आहो। आओ सोने की चिड़िया के देश में, हम हैं फूलों के देश में। आओ सोने की चिड़िया के देश में, हम हैं फूलों के देश में। तुम हो मेहमान हमारे, तुम रोशन चांद सितारे, ये मुखड़े प्यारे प्यारे आए दूर दूर से सारे। जादू है तुम सबके फेस में। आज की जो आक्रोश यात्रा है वो एक आह्वान है कि बीजेपी पावर में आ रही है और ये जो 5 साल 4.5 साल निकले हैं कांग्रेस सरकार के और जिस कदर इन्होंने गदर मचाया है उससे पिंड छूटेगा और एक नई सत्ता का आयाम होगा। और हम ये आशा रखते हैं कि बीजेपी जब पावर में आएगी तो आप सबका उद्धार भी होगा और जो क्षेत्र का विकास है वो भी। जन आक्रोश यात्रा का जो आगाज जो हुआ था उसका आखिरी दिन है और इसमें हमारी जो सांसद हैं दिया कुमारी जी और फतेहपुर सीकरी के सांसद राजकुमार जी इसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाग ले रहे हैं। हम सभी निवास ग्राउंड मैदान में उनके भाषण का लाभ लेंगे। जिस प्रकार कांग्रेस ने लूट मचा रखी है, निश्चित रूप से जनता तैयार बैठी है। जब भी चुनाव होगा हमारी सरकार आएगी और जिस तरीके की भरतपुर में गुंडागर्दी हो रही है और पूरे राजस्थान में गुंडागर्दी हो रही है, इससे निजात मिलेगी। धन्यवाद। इस गीत की धुन सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं को बहुत प्रिय है, तो हमने इसी धुन पर भाजपा के लिए ये गीत बनाया है। गीत का पहला भाग संगठन को समर्पित है।
ऋषियों के हो वंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। ऋषियों के हो वंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो वंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो वंश। बीजेपी जिंदाबाद। मैं मंच के सामने आसपास बगल में खड़े हुए लोगों से निवेदन करूंगा कि पंडाल में आके अपनी कुर्सी ग्रहण करें। हमारे आज के मुख्य अतिथि हमारे मध्य पधार चुके हैं। जयपुर से राजकुमारी सांसद दिया कुमारी जी हमारे मध्य पहुंच चुकी हैं। समग्र हो विचार, नीति धर्म का आचार, इस विचार से निष्ठा का ये प्रमाण है। संगठन का भाव, संगठन का हो प्रभाव, संगठन ही हर एक व्याधि का निदान है। कलयुग का मत है ये और शास्त्र सम्मत भी है कि संगठन ही सर्वशक्तिमान है। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। संगठन की निंदा जिस विमर्श का हो भाव, उस विमर्श को ही आज तुम नकार दो। आने वाली पीढ़ियों को, मुग्ध बुद्धिजीवियों को संगठन का ही संस्कार दो। ऋषियों के हो वंश तुम, राम के हो अंश तुम, दीनता को जड़ से ही उखाड़ दो। सत्ता साध्य है नहीं तो इसकी चिंता क्यों करो, साधना के पथ को ही स्वीकार लो। ऋषियों के हो वंश। ये पंक्तियां एकात्म मानव दर्शन को समर्पित है, भाजपा की पंच निष्ठाओं को समर्पित है। समता की है बात, एकता और राष्ट्रवाद मूल्य ही राजनीति का आधार है। पंथ से निरपेक्ष लोकतंत्र है ये देश, पंचनिष्ठा का यही विचार है। आहुति हो आत्म की, अनुभूति हो एकात्म की, एकात्म का ही संगठन का सार है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी लक्ष्य का संधान है। देश की आराधना निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। व्यक्ति और विश्व में एकात्म का हो भाव, हमें करना इसी। कांग्रेस की सरकार के बारे में सब जानते हैं। भ्रष्टाचार अभी चर्चा कर रहे थे कि भाई पेपर आउट 16 बार हुए। वही नौजवानों की ठगाई, किसानों की ठगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर, बेरोजगारी में राजस्थान नंबर 1। आज राजस्थान की चर्चा नकारात्मकता के लिए, भ्रष्टाचार के लिए, बेईमानी के लिए, न्याय के लिए, अत्याचार के लिए, किसान विरोधी सरकार के रूप में पूरे देश में होती है। आने वाला समय आएगा और आप लोगों को संकल्प भी करके जाना पड़ेगा कि आने वाले समय में हम इस किसान विरोधी कांग्रेस पार्टी की राजस्थान की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। मेरी बातें सहमत है कि नहीं? ज्यादा जोरदारी से मुझे सुन रहे हैं या धीरे से सुन रहे हैं? तो जोरदारी से चुनाव बोल रहे यार, भरतपुर की आवाज है। हम सोच रहे हैं कि हम कहां भाषण कर रहे हैं। जरूरत है इस बात की। एक चीज की मेरी समझ में ना आ रही, मैं कई दिनों से मंथन कर रहे हो बैठो बैठो। आदरणीय भजनलाल जी, जब मंच पे मैं बैठा हूँ, हमारा गुड्डू चार ब्लॉक प्रमुख फतेहपुर सीकरी बूथ बड़ी को पहन के आए हो,
आपने काऊ ने कोट, काऊ ने जैकेट, काऊ ने साफा बांध रखा है, काऊ ने फुल ड्रेस पहन रखी है, और सामने देख रहा हूं तो मेरी सब बहनें सोहन ओढ़ के बैठी है, और जो उलंग नजर कर रहा हूं तो देखो नैम सिंह जी जालंग नजर कर रहे हैं, तो एक आदमी बता दो सबने काऊ ने साफा बांध रखे हो, काऊ ने मुड़ीसा बांध रखे हो, काऊ ने स्वापी बांध रखी है, सोल बांध रखी है, और टी शर्ट वालों ना दिख रहा कोई ना। भैया कैसे संभव है? एक आदमी है उसने ठेका ले लिया है दिया कुमारी जी कि उसे तो प्रकृति का विरोध करना है, प्रकृति का विरोध। जो आदमी प्रकृति के ही खिलाफ है, हमारे लिए तो अच्छा है, हमारे लिए खराब नहीं है। एक आदमी है जो अरे भाई ठंड पड़ रही है, शीतल लहर चल रही है, पहाड़ों के में रहो खेतर में, और तू भैया टी शर्ट पहन के घूम रहा है। अब ऐसे मौसम में तो टी शर्ट कोई भैया एक ही आदमी पहन सकते तो ऐसा तो कबू कबू तुम्हें दिख जाते होंगे गावन में डोलते हुए। नहीं वैसे नहीं कह रहे। टी शर्ट इस मौसम में न पहनने का मतलब है कि या तो तुम कचू भैया ऐसा खा रहे हो, भाई लोग बता दे वैसी कौन सी जड़ी बूटी है भाई, प्रकृति के खिलाफ। इस आदमी ने भारत जोड़ो यात्रा, भाई क्या मतलब है भारत जोड़ो यात्रा? कहां भारत टूट के जा रहा हो? कोई मुद्दा नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं, दाढ़ी से बड़ी बढ़ाई रही। किसी ने कहा मोदी जी दाढ़ी रखते हैं इसलिए प्रधानमंत्री, तुम भी दाढ़ी रखो। अब दाढ़ी में वो देख रहे होंगे कैसा लगता है, कैसा लगता है, कैसा क्या बोल रहे हो आप? दाढ़ी में ऐसी रात भाई जाते ना ठीक चौको सो लगे, वैसे बहुत बढ़िया लगे तो तूने भी चाहिए अपने का रूपरेखा बिगाड़ रहा भाई। अपनी कांग्रेस पार्टी दोबारा कब ना आनी जिंदगी में, ये राजस्थान से भी उखड़ेगी, और ये जन विरोधी सरकार राजस्थान से तो उखड़ेगी, और कांग्रेस पार्टी पूरे देश में से भी गायब हो जाएगी। आने वाले समय में जो कांग्रेस के संस्थापक थे उन लोगों ने भी, और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था कि जब ये आंदोलन के बाद जब देश आजाद हो गया तो ये कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए। साथियों वो समय आ गया है, आप मजबूती से आगे बढ़िए, मजबूती से काम करिए। किसान भाइयों में आपको विश्वास दिलाता हूं, आपकी कोई भी समस्या, कोई भी बात है, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी बैठे हैं, भजन लाल जी बैठे हैं, हमारी और अन्य नेता पार्टी के यहां बैठे हैं, सांसद जी हैं, हम सब लोग मिलकर किसानों के जो भी मुद्दे हैं, जो भी समस्याएं, आने वाले समय में राजस्थान के अंदर जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, और आप विश्वास रखिए, मैं भजन लाल जी में कह के जा रहा हूं, मैं पूरे प्रदेश में और जगह भी गया हूं, मैं भी 2-3 दिन पहले चूरू में भी गया था, रास्ते भर बात करते आया हूं। आपको कल्पना नहीं होगी, इस बार आज तक के जैसे रिकॉर्ड गुजरात के अंदर टूटे हैं, ऐसे राजस्थान में भी रिकॉर्ड टूटेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन जाएगी, और मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, मैं उनको खुली चेतावनी देना चाहता हूं, और अपने कार्यकर्ता साथियों से भी कहना चाहता हूं, ऐसे अधिकारी के नंबर ने नाम ने डायरी में नोट कर लियो जो ज्यादा तंग कर रही है, इनके नाम लिख जरूर लियो, और उन्हें याद करके बताओ दियो कि भैया 6 महीना पीछे 8 महीना पीछे तो हम बात करेंगे। ज्यादा जुल्म मत करो कार्यकर्ताओं के ऊपर, ज्यादा अत्याचार मत करो जनता के ऊपर। जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भी फिर चुन चुन के बदला लेना जानते हैं, और हमारी सरकार बनेगी तो मैं अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं, अपने दायरे को सीमित करके रखो। जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी उस दिन तुम जो बने घूम रहे हो लेके लाल बत्तियां और लाल बत्तियों वालों के पीछे नजर नहीं आओगे, न तुम नजर आएंगे, न आपके ये 6 लाल बत्ती वाले नेता नजर आएंगे। अगर नजर कोई आएगा तो हमारा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तो नजर आएगा राजस्थान के अंदर। मैं यही कहकर, बहुत ध्यान से आपने सुना, मुझे बड़ा प्यार आपने दिया, और मैं एक आपने कह के जा रहा हूं, गुड्डू नाम भाम नहीं पे लिख लियो भैया, तो जो ब्याह प्याह और करवा दो तो रिश्तेदारी और मजबूत बन जाए, और हमारे आपके रिश्ते ऐसे ही मधुर बने रहे, मजबूत बने रहे। हम सब मिलकर इस प्रदेश के उत्थान के लिए
गांव, गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, महिलाएं, व्यापारी, सभी वर्गों के उत्थान के लिए हम लोग मिलकर काम करें। आने वाले समय में प्रचंड बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाए। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। एक बार फिर भरतपुर की जनता है ये, और भरतपुर की जनता जब विश्वास करती है तो पूरी तरह से करती है, लेकिन जब इस पे गुस्सा आता है ना भरतपुर की जनता को, तो फिर वो मुंह तोड़ जवाब भी देना जानती है। तो एक बार फिर भारत माता की जन आक्रोश महासभा भरतपुर में मंच पे विराजमान हमारे किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं सांसद राजकुमार जी चहर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है राजस्थान में। हमारे प्रदेश के महामंत्री भजनलाल जी शर्मा साहब, हमारी यहाँ की बहुत ही अभी जिन्होंने भाषण दिया और बहुत मेहनत करती है क्षेत्र के लिए, हमारी रंजिता कोहली जी, बनवारी लाल जी सिंगल जो प्रभारी जिले के प्रभारी हैं, हमारे जिला अध्यक्ष शैलेश सिंह जी, जवाहर सिंह जी बेडन साहब, प्रदेश कार्य समिति सदस्य, सभी पूर्व विधायकगण, जिले के पदाधिकारीगण, पूर्व जिलाध्यक्षगण, मंडल अध्यक्षगण, सभी जनप्रतिनिधिगण, यहाँ विराजमान सभी माताएं, बहनें, भाइयों और बड़े बुजुर्ग, आज पहली बार भरतपुर आने का अवसर मिला तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी भजनलाल जी का कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर जन आक्रोश। जहां मैं जा रही हूँ वहां पर मीडिया के बंधु यहाँ पर उपस्थित हैं और ये एक ही सवाल करते हैं कि क्या कर रही है भारतीय जनता पार्टी, ये जन आक्रोश आंदोलन क्यों कर रही है। और मैं बार बार कहती हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी आक्रोशित नहीं है, भारतीय जनता पार्टी जनता की आवाज, जनता का जो ये जितना जनता प्रताड़ित हुई है राजस्थान की, जितना परेशान किया है कांग्रेस सरकार ने जनता को, उस जंगल राज के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, और जिस तरह से महिलाओं पे अत्याचार हुआ है, किसानों पे जिस तरह से वादा किया और वादों से मुकर गए, हमारे जो युवा हैं उनको कहा कि बहुत आपको रोजगार मिलेगा, आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ऐसी सरकार जिन्होंने वादा किया था और एक भी वादा नहीं निभाया, ऐसी सरकार के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ सड़कों पे उतरी है और हर विधानसभा में जन आक्रोश यात्रा निकली और जन आक्रोश महासभा भी हुई। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगी भरतपुर की जनता का कि आप 4 घंटों से यहाँ विराजमान हैं इतनी सर्दी में भी, और आप लोग सब, मैं जानती हूँ विशेषकर भरतपुर जिले में तो 6 मंत्री हैं। 6 मंत्री होने के बावजूद भी मैं जब यहाँ आई तो मैंने देखा कि क्या तो सड़कें हुआ करती थी आज से 4 साल पहले, क्या यहाँ पर कोई भी समस्या नहीं थी, इतना अच्छा हाल था पूरे संभाग का। मैं भी संभाग से विधायक थी, लेकिन आज जो हालत है, यहाँ हमारी इतनी सारी बहनें बैठी हुई, बहुत शर्म आती है, मुझे दुख होता है कि जो कांग्रेस सरकार ने हमारी माताएं बहनों के साथ किया, बलात्कार की राजधानी बना दिया है राजस्थान को। मुझे लगता है कि आज और कोई नाराज हो या नहीं हो, लेकिन माताएं बहनें, और मैं महिला हूँ, मैं देखती हूँ कि हमारी माताएं बहनें, पहले तो लगता था ठीक है शाम को बाहर नहीं जा सकती, लेकिन अब तो ये हालत हो गई है कि माताएं बहनें घर से बाहर, घर की बेटी घर से बाहर दिन में भी नहीं निकल सकती। ये हालत कर दी है इस कांग्रेस सरकार ने माताएं बहनों की। बलात्कार की राजधानी बना दिया है राजस्थान। इस क्षेत्र में जहां पर सांसद सुरक्षित नहीं है, हमारी रंजिता जी गई थी, किसके लिए गई थी? आपके हक की लड़ाई लड़ने के लिए गई थी। जो भू माफिया है, खनन माफिया है, उनके खिलाफ, उनके सामने खड़ी हुई कि यहाँ पर ये गलत काम नहीं हो सकता। लेकिन उनके साथ क्या हुआ? उन पे अटैक हुआ, एक बार नहीं 3 बार अटैक हुआ। जिस क्षेत्र में, जिस राजस्थान में सांसद सुरक्षित नहीं है, वहां पर आम महिला के साथ क्या होता हो। ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। किसकी जिम्मेदारी है हमारी बहनों की सुरक्षा करना? किसकी जिम्मेदारी? ये जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री जी की, जो गृह मंत्री जी भी है। ये जिम्मेदारी है यहाँ पर जो राजस्थान सरकार है, कांग्रेस सरकार है, उनकी जिम्मेदारी।
हमारी माताएं बहनों के सम्मान के लिए हम सबको सड़कों पे उतरना होगा और 2023 में मुंहतोड़ जवाब देना होगा। ये कहते हैं ना, भरतपुर संभाग तो हमारा संभाग है, हम यहाँ जो मर्जी आए करें, वोट तो हमें ही मिलेंगे। यहाँ की जनता सीधी है, भोली है, लेकिन बेवकूफ नहीं है। और आपकी झूठे वादे जो आपने किए थे 2023 में सत्ता का लाभ लेने के लिए, वो अब दोबारा नहीं मिलने वाला। राजस्थान की जनता ये चीज समझ चुकी और आप सभी से, हम सब लोग, आज भारतीय जनता पार्टी की टीम भी यहाँ है और आप लोग भी यहाँ, और मुझे लगता है ज्यादा कुछ कहने की मुझे आवश्यकता नहीं है। यहाँ भरतपुर में और पूरे राजस्थान में जिस तरह से किसान परेशान है और जो पेपर लीक सरकार है हमारे युवाओं को तो बार बार परेशान कर रही है। 16 बार पेपर लीक हुए हैं इस बार, 16 बार। ये क्या कोई मजाक है? हमारे युवाओं के साथ क्या हो रहा है, उनकी जिंदगी के साथ क्या हो रहा है? खिलवाड़ नहीं हो रहा है। और सीबीआई जांच की जब बात करती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये कहते हैं कि सीबीआई से जांच कराने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है आवश्यकता? आपकी, अगर आपके बस में होता, अगर आप लोगों में इतनी क्षमता है, तो 16 बार पेपर लीक क्यों हुआ? इसका जवाब कौन देगा? तो ये सब जो हुआ है राजस्थान की जनता के साथ, जो अन्याय हुआ, उस अन्याय के लिए आज भारतीय जनता पार्टी जनता के साथ जन आक्रोश महासभा कर रही है। और हम सभी लोगों ने देखा कि जगह जगह पे, चाहे ठंड हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, उसके बावजूद भी कार्यकर्ता और जनता सभाओं में भी आ रही है और यात्रा में भी जुड़ी। और एक तरफ इनके पार्टी के मुखिया भारत जोड़ो यात्रा निकाल। मैं इनसे पूछना चाहूंगी कि भारत तो आपके ही पूर्वजों ने तोड़ा था, अब कौन सा भारत जोड़ोगे? हमारे बैठे हैं मुखिया, हमारे बैठे हैं जो हमारे देश का नेतृत्व कर रहे हैं, मोदी जी, वो भारत का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ा रहे हैं। हमको आपकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ हम सब लोग, आज यहाँ आप लोग सब पधारे हैं, सभी से निवेदन है कि भरतपुर को इस बार, जैसा आपने इनको मुंहतोड़, हम अगली बार आपने इनको अवसर दिया, पिछली बार आपने इनको अवसर दिया, इस बार आपको इनको ये दिखाना होगा। जब ये आपके पास आए वोट मांगने के लिए, तो आप इनसे हिसाब भी मांगिएगा कि आप लोगों के साथ इन्होंने क्या किया। और उसके बाद हमेशा के लिए इस कांग्रेस भ्रष्टाचारी सरकार को, ये जनता विरोधी सरकार को हमेशा के लिए राजस्थान से रवानगी देने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की। और हम सभी को यहाँ से संकल्प लेके जाना है कि 2023 में और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत से लाएंगे और फिर इस पूरे क्षेत्र का, राजस्थान का वापस मान सम्मान भी बढ़ाएंगे, स्वाभिमान बढ़ाएंगे। आज इस सभा में आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत। लक्ष्य का सम्मान है, देश की आराधना, निस्वार्थ ये उपासना, ये आत्माहुति का अनुष्ठान है। ऋषियों के हवन, एकात्म मानव दर्शन को समर्पित है, भाजपा की पंचनिष्ठाओं को समर्पित है। चल रही आम जनमानस में भारी आक्रोश है गहलोत की सरकार के खिलाफ। आम जनमानस इंतजार कर रहा है बस चुनाव आने का। आने वाले समय में राजस्थान का जब चुनाव होगा तो इसी जन आक्रोश के माध्यम से ही गहलोत की कांग्रेस पार्टी की सरकार जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार राजस्थान के अंदर बनाएगी। और मैं आपको बड़े विश्वास से कह सकता हूं कि इस यात्रा को मैंने भी अनेक स्थानों पर जाके देखा है और संबोधन करने का अवसर मिला है। आम जनमानस पूरी तरह से आक्रोशित है, राजस्थान की जनता पीड़ित है। यहाँ का नौजवान, यहाँ का किसान, यहाँ का व्यापारी, यहाँ की महिलाएं, सभी वर्ग जल्द से जल्द चाहते हैं कि चुनाव हो और राजस्थान की सरकार के खिलाफ वो मत करेंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे।